नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में अनुरा ने काफी बढ़त बना ली है। 2022 में आर्थिक संकट के वक्त अनुरा की लोकप्रियता काफी बढ़ी। वह अपने भाषणों और नीतिगत वादों के सहारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे। उन्होंने गरीबों के हित में नीतियां बनाने का वादा भी किया है। श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अनुरा कुमारा दिसानायके ने जीत हासिल कर ली है। यह पहली बार है जब कोई मार्क्सवादी नेता इस पद तक पहुंचा है। दक्षिणपंथी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 2019 में श्रीलंका को महान बनाने के लिए सत्ता में आए थे, लेकिन 2.5 साल बाद दिवालिया अर्थव्यवस्था को लेकर गुस्साए लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया, जिसके बाद वे आधी रात को भाग गए और अब मार्क्सवादी जनता विमुक्ति पेरामुना पार्टी के नेता अनुरा ने राष्ट्रपति पद जीत लिया है। अनुरा के पिता उत्तर मध्य श्रीलंका के अनुराधापुर जिले के एक खेतीहर मजदूर थे। श्रीलंका के नजरिए से यह एक उल्लेखनीय बदलाव है, क्योंकि देश ने सिर्फ 2 सालों में ही अत्यंत सहजता से चरम दक्षिणपंथ से चरम वामपंथी रुख अपना लिया है। अगर हम वोटों 2019 में सिर्फ 3% की तुलना आज के वोटों 43% से ज्यादा से करें तो अनुरा कुमारा के लिए यह एक जबरदस्त जीत है। जब वे पूरी तरह से जीत के लिए कम से कम 50% से ज्यादा एक वोट हासिल करने में विफल रहे तो श्रीलंका के चुनाव आयोग को दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती करनी पड़ी, जो श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में पहली बार हुआ। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में वरीयता मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसके तहत मतदाता वरीयता के क्रम में अधिकतम 3 उम्मीदवारों को श्रेणीबद्ध करते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को पहली पसंद के तौर पर 50% से अधिक वोट यानी पूर्ण बहुमत मिलता है तो उसे विजेता घोषित किया जाता है। यदि नहीं तो मतगणना का दूसरा दौर शुरू होता है, जिसमें दूसरी और फिर तीसरी पसंद के वोटों की गिनती होती है। अनुरा 1990 के दशक में द्वीप पर साम्यवाद के विचार को आगे बढ़ाते हुए एक छात्र नेता के रूप में प्रमुखता से उभरे। तब तक जेवीपी के करिश्माई मार्क्सवादी नेता रोहाना विजयवीरा की मृत्यु हो चुकी थी और जेवीपी को कभी सबसे अधिक भयभीत और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन था। सत्ता के लिए लोकतांत्रिक तरीके आजमाने का वादा करते हुए मुख्य धारा की राजनीति में लौट आया था। उन्हें पहला ब्रेक वर्ष 2000 में मिला, जब उन्होंने एक संसदीय सीट जीती। कुछ साल बाद उन्हें राष्ट्रपति चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 1 साल बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में वे संसद में विपक्ष के मुख्य सचेतक थे। पिछले 24 वर्षों में संसद में प्रवेश करने के बाद से वे केवल 2 पदों पर ही रहे हैं।
उनकी पार्टी जेवीपी के पास संसद में सिर्फ 3 सांसद है और अगले 2-3 महीनों में संसदीय चुनावों में जाने से पहले सरकार चलाना उनके लिए मुश्किल होगा। 3 सांसदों में से एक प्रोफेसर हरिनी अमर सूर्या को फिलहाल प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। उनका अनुभवहीन होना नौकरशाही के लिए चिंता का विषय है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।